हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. कॉलम 1 एंड कॉलम 2. कॉलम 1 की हम बात कर रहे हैं लेयर्स ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट. एंड यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उन लेयर्स में फीचर्स की बात कर रहे हैं. तो कॉलम 1 में जो आपकी लेयर्स दे रखी हैं वो है स्टील, एंडोडर्मिस, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एंड बार्क. एंड यहाँ पे कॉलम 2 की अगर बात करते हैं तो ये आपका क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है, सुबेरिन है, सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर जो रीजन है. एंड 4 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है, ऑल द टिश्यूज इनर टू द एंडोडर्मिस. तो यहाँ पे हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है और सही कोड को आंसर देना है. तो यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है की कॉन्सेप्ट की. की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेयर्स की, लेयर्स ऑफ मोनोकॉट और डाइकॉट रूट. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लेयर्स की तो मोनोकॉट और डाइकॉट जो हमारे एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स होते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं. मोनोकॉट प्लांट्स होते हैं, डाइकॉट प्लांट्स होते हैं. मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलीडन यानी कि वहाँ पे उसमें क्या है, सीड जो होते हैं उसमें सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो मोनोकॉटिलीडन है. एंड उसमें और जिसमें दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो डाइकॉट्स उनको कहते हैं, डाइकॉटिलीडन्स कहते हैं, जो फूड स्टोर करते हैं यंग एम्ब्रियो के लिए. तो अब इसमें यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सबसे पहली जो ऑप्शन है हमारी, पहली ऑप्शन है हमारी इसमें स्टील. स्टील की अगर हम बात करते हैं तो स्टील क्या है, स्टील हमारा क्या होता है कि जो आपका ऑल द टिश्यूज, स्टील को किसको हम स्टील कहते हैं, ऑल द टिश्यूज इनर टू द एंडोडर्मिस, इनर टू द एंडोडर्मिस, इनर टू द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस. तो आपका क्या है, एंडोडर्मिस जो आपके इंटरनल जो लेयर्स है, जैसे आपके बाहर इसमें क्या हो जाएगा आपका, अगर डाइकॉट की बात करते हैं तो रूट हेयर्स आ गए, इसमें एपिडर्मिस आ गया, कॉर्टेक्स आ गए, डिफरेंट सेल्स आ गए. एंड देन जो आपका सेंट्रल जो पार्ट आता है उसमें रूट्स में, वो आपका एंडोडर्मिस आ जाता है. एंडोडर्मिस के अंदर जितनी लेयर्स होंगी वो आपकी क्या आ जाएंगी, एंडोडर्मिस के अंदर जितनी लेयर्स आ जाएंगी वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, स्टील कहलाती हैं. तो हम बात करेंगे ऑल द टिश्यूज इनर टू द एंडोडर्मिस, उसके अंदर क्या आ जाएगा, इंक्लूडिंग पेरिसाइकिल, जो आपके बीच के सेल्स होते हैं सारे उनको हम कहते हैं पेरिसाइकिल. वास्कुलर बंडल यानी कि जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, वास्कुलर बंडल्स. एंड पिथ जो सेंट्रल पार्ट आ जाएगा उसको हम क्या कहते हैं, पिथ कहते हैं. सेंट्रल पार्ट को क्या कहेंगे, पिथ. तो ये सारी जो चीजें हैं उनको इकट्ठा हम क्या बोलते हैं, स्टील बोलते हैं इसको. तो इसमें ऑल द टिश्यूज इनर टू द एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के लेयर के अंदर जितने भी ये चीजें आती हैं, पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल और पिथ, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं स्टील. तो ए के साथ आपका 4 आ जाएगा. देन हम बात करते हैं बी की. बी में लिखा है एंडोडर्मिस. बी का क्या है, एंडोडर्मिस है. अब एंडोडर्मिस की अगर हम बात करते हैं तो एंडोडर्मिस कहाँ प्रेजेंट होती है, एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है, ये इनर लेयर है आपकी कॉर्टेक्स की, इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स. तो कॉर्टेक्स आपकी आउटर लेयर हो जाएगी जो आपकी एंडोडर्मिस से पहले है, तो इसलिए उसको कहते हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स है ये. तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 1 हो जाएगा. एंड देन हम बात करते हैं ऑप्शन सी की. ऑप्शन सी में दे रखा है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं. कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो होती है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसमें सुबेरिन प्रेजेंट होता है, इसमें सुबेरिन प्रेजेंट होता है. सुबेरिन की एक्चुअल में थिकनेस होती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की. अब ये एंडोडर्मिस होते हैं जहाँ पे आपका जो वाटर जो है आपका, इसमें वाटर मूवमेंट जहाँ पे होती है, जैसे आपकी एपोप्लास्ट में मूवमेंट होती है जहाँ पे सेल वॉल के थ्रू वाटर मूव करता है, लेकिन वो क्या करता है, जहाँ पे भी आपकी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आ जाती हैं वो थिकनेस आ जाती है. सुबेरिन इसमें क्या है, थिकनेस प्रोवाइड करता है इसको. सुबेरिन होता क्या है, अ केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड
केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट, ये केमिकल जो कंपाउंड है प्रेजेंट एज द डिपोजिशन, एज द डिपोजिशन, एज द डिपोजिशन ऑन द सेल वॉल, ऑन द सेल वॉल। तो एपोप्लास्ट में वाटर जो मूव करता है सेल में वो सेल वॉल के थ्रू करता है, लेकिन जैसे ही सेल वॉल में क्या होगा, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप, कैस्पेरियन स्ट्रिप का मतलब कि वहां पे क्या होगा, सुबेरिन ये जो केमिकल प्रेजेंट है उसकी थिकनेस वहां पे आ जाती है, तो वाटर जो है वो सेल वॉल से मूव नहीं करेगा, वो अपना रास्ता चेंज करेगा, साइटोप्लाज्म की तरफ से वाटर मूव करना शुरू करेगा और उसको हम सिम्प्लास्ट टाइप ऑफ मूवमेंट कहते हैं वाटर की सेल के अंदर। तो ये सेल वॉल में प्रेजेंट होगा, सेल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस, सेल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस। प्रिवेंट द, और ये क्या करता है, प्रिवेंट द एपोप्लास्टिक मूवमेंट, प्रिवेंट द एपोप्लास्टिक मूवमेंट, एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर, मूवमेंट ऑफ वाटर। तो ये आपका क्या हो गया, किसके साथ यहाँ पे हो गया, इसका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसमें। अब बात करते हैं बार्क की, तो बार्क में आपका क्या हो जाएगा, बार्क क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। तो बार्क को कैसे बार्क बनती है आपकी, पहले तो वो स्टेम कहते हैं, फिर वो धीरे धीरे जो होती है और बूढ़ी हो जाती है, डार्क हो जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बार्क कहते हैं। अब इसमें इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। डी ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं बार्क में, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल द टिश्यू, all the tissue outer to the, all the tissues outer to the, outer to the vascular cambium, vascular cambium, cambium including secondary phloem, including secondary phloem, secondary cortex, secondary cortex, cork cambium। जितना भी आपका आपके जो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए जो यूज होता है वो सारे टिश्यूज हैं, कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क। तो ये सारे क्या आते हैं, बार्क में आते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें कि ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर जो आ जाएगी वो ऑप्शन नंबर इसमें दे आ रखी है 3, सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन आपका क्या था कि आपके एंडोडर्मिस से अंदर वाला जितना एरिया है वो सारा स्टीलर है, जितनी लेयर्स आती हैं, और ये सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन के अंदर इसमें आता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन जो आ जाएगी वो ऑप्शन आ जाएगी 3। तो अब अगर हम अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं यहाँ पे, तो हमारे ऑप्शंस इसमें क्या आ जाएंगे, ए का 4 है, ए का 4 इसमें हो जाएगा, एंड देन बी का 1 हो जाएगा, सी का है 2 एंड डी का आ जाएगा 3। तो हमारे पास जो करेक्ट मैच बना यहाँ पे और सही सीक्वेंस जो बना वो बन गया ऑप्शन नंबर ए के अंदर, हमारे पास बिल्कुल करेक्ट मैच यहाँ पे बन रहा है। तो बाकी ऑप्शंस की अगर हम बात करते हैं तो बाकी ऑप्शंस में सही मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर एक ही ऑप्शन है जहाँ पे करेक्ट मैच हो रहा है, तो बाकी ऑप्शंस हमारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, बाकी ऑप्शन जो है आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन that is option A. Hope you understood it well. Best of luck.